अब जो अपना सेकंड चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था और अभी अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है थर्ड। इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी अलग अलग टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके बारे में ये बताया जाए। इस चैप्टर में बताया गया कुछ फिगर होता है, जैसे कि इस टाइप का होता है, इसको कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। अगर इस टाइप का हो तो इसको कहते हैं क्लोज्ड कर्व, दैट इज़ नॉट अ सिंपल, यानी साधारण नहीं है। इसको कहते हैं सिंपल कर्व, दैट इज़ नॉट क्लोज्ड, और इसको कहते हैं नॉट अ सिंपल कर्व। फिर अपन आते हैं कुछ वर्टिसेज यानी साइडों के बारे में। जैसे कि सबसे पहले अगर अपन बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के अंदर होती हैं 3 साइड्स, यानी ट्रायंगल में 1 2 3 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5 और हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7 साइजेज होती हैं। फिगर पास में बना हुआ है, ये अपना टेबल है जो बनी हुई है पेज नंबर 38 पे अपनी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक के अंदर। हेप्टागन में 7 साइड्स, ऑक्टागन में 8 साइड्स और नोनागन में 9, डेकागन में 10 साइड्स होती हैं। ऐसे के ऐसे जैसे जितना भी होगा, जैसे मान लो 15 है तो हर एक के अंदर है जो उतनी n साइड्स होगी। समझ में आई? अब देखिए इधर अपन बात करते हैं इसके अंदर मेजर 2 पॉइंट्स है। जैसे एक तो है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, अ पॉलीगॉन यानी एक ऐसा फिगर विच इज मेजर्ड ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी एंगल, जिस फिगर के अंदर सभी एंगल जो बन रहे हैं वो है जो 180 डिग्री से छोटे हो। जैसे कि अगर अपन बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के अंदर है जो सारे एंगल है जो 180 से छोटे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एंगल्स का सम भी 180 होता है। अब कॉनकेव लेंस, जैसे कॉनकेव में क्या होता है कि हर एक एंगल का जो कॉनकेव में है जो सब एंगल है, जो हर एक एंगल की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो उसके लिए क्या, उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के ये डायग्राम कुछ बने हुए हैं। कॉनकेव पॉलीगॉन में है जो ये देख लो, ये एंगल 240 डिग्री 200 डिग्री से बड़ा ही है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स। इसमें भी ये एंगल है वो 200 से मोर देन है, इसलिए ये हो गया। इसमें ये वाला जो एंगल है वो 200 से ज़्यादा है, इसलिए ये कॉन्वेक्स हो गया। ये वाला एंगल है वो 200 से ज़्यादा है, तो ये हो गया कॉनकेव पॉलीगॉन। आई बात समझ में? अब आता है रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें अपन, तो रेगुलर पॉलीगॉन में होता है सभी साइड्स है जो इक्वल होती है, जैसे ऐसे एरो किए हुए होते हैं। और इरेगुलर जो पॉलीगॉन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये जो साइड्स होती है वो ऐसे इक्वल नहीं होती है। मतलब 2 साइड इक्वल होगी, तीसरी इक्वल नहीं होगी, या तीनों इक्वल होगी। तो अगर ट्रायंगल है तो तीनों अगर इक्वल है तो वो फिर रेगुलर पॉलीगॉन में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कैटेगरीज वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और फिर अभी करते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 की तरह। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है गिवन ईयर सम फिगर। नीचे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, इनको रेगुलर और मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर है जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है। कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगॉन है, कौन सा कॉनकेव पॉलीगॉन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, वही है जो करना है उसी के अकॉर्डिंग। फिर जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर एंगल इज एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री, हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। तो उस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होगी। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360 से क्या कर लो, उस एंगल को डिवाइड कर लो तो वो आ जाएगी, जैसे कि सॉल्यूशन में अपन करवा रहे हैं। तो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए है उसमें क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व वाले फिगर बताने थे, तो वो डायग्राम आपके हैं जो 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बुक में दिए हुए है, उसमें फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ फिगर है वो क्या है, सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड गए तो भी यही फिगर है, और पॉलीगॉन है तो वो हो जाएंगे फर्स्ट और सेकेंड। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करें तो सेकेंड नंबर वाला फिगर है वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। कॉनकेव की बात करें तो फर्स्ट वाला जो फिगर है वो कॉनकेव पॉलीगॉन है। अब ऐसे कैसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तक वही सेम ही इसी पर बेस्ड है जो अपन ने इससे थोड़ी देर पहले है जो सिंपल जानकारी के बारे में पढ़ा था, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है जो कह रहा है कि इनमें एंगल्स का सम क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को साइड्स दी हुई हो और एंगल का सम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला जैसे इसमें दिया हुआ है, एक टेबल बनी हुई है, उसी टेबल के अकॉर्डिंग अपने को करना है, जिसमें जैसे दिया हुआ है नंबर ऑफ साइड्स हैं 7। तो इसमें अपने क्या हो जाएगा, एंगल सम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। 7 - 2 इंटू कितना होता है 5 इंटू 180 डिग्री। 5 इंटू 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 डिग्री। ऐसे कैसे कुछ और भी दिए हुए हैं एग्जाम्पल, जैसे डी वाला है उसमें अगर नंबर ऑफ साइड्स कह रहा है n हो तो कैसे करना है। तो सबसे पहले वही है, एंगल सम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n - 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी, सम ऑफ एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बी और सी पार्ट वो आपको करना है। इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे इसके जस्ट आगे वाला, उसमें कह रहा है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहते हैं की डेफिनेशन बतानी है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इक्वल एंगल। यानी 6th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन देनी है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, अ पॉलीगॉन यानी ऐसा बहुभुज कह दो आप, या फिर पॉलीगॉन कह दो, पॉलीगॉन विच हैज़ ऑल इट्स साइड, यानी जिसकी सारी साइड्स एन एंगल, और सारे एंगल जिसको अपन कोण भी कह सकते हैं, आर इक्वल यानी समान होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इज नॉन एज रेगुलर पॉलीगॉन। यानी उसको अपन क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। ये तो हो गई अपने रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन। फिर अपने को क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द पॉलीगॉन। अब क्वेश्चन इसमें एक और दिया हुआ है, कह रहा है स्टेट यानी बताइए, द नेम नाम बताना है, ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी रेगुलर पॉलीगॉन का नाम बताना है। ऑफ सबसे पहला है, जैसे फर्स्ट है उसमें कह रहा है अगर 3 साइड्स हो, इक्वल कितनी साइड्स हो 3 साइड्स हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन, तो उसके लिए हो जाएगा रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड किस में होती है, ट्रायंगल में, और वो तीनों ही अगर इक्वल हैं तो उसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेटरल ट्रायंगल। बाकी वाले इसके हैं वो आपको सेल्फली करने हैं। जैसे अगर 4 साइड्स इक्वल हैं तो उसको कह सकते हैं अपन स्क्वायर, और अगर 6 साइड इक्वल है तो रेगुलर हेक्सागोन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या कह रहा है, जैसे इसमें एक फिगर दिया हुआ है, फाइंड द एंगल, यानी एंगल बताना है, मेजर एक्स, यानी उसमें अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रत्येक में से, फॉलोइंग। ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि कुछ इस तरह से अपने को
एक फिगर दिया हुआ है जिसमें अपने को ये दे रखा है 60 डिग्री, ये 110 डिग्री, ये दे रखा है 120 डिग्री और ये दे रखा है x डिग्री। क्या करना है अपने को जैसा कि पता है इंटरनल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर क्या होता है 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू होगा 360 डिग्री। अब इन तीनों का सम देख लो कितना होता है 170 और 120 हो गया 290 डिग्री इक्वल्स टू हो गया 360। ये प्लस का है, इधर ट्रांसफ़र करेंगे माइनस का हो जाएगा, यानी 360 माइनस 290, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 70 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और होमवर्क के अंदर इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं।